हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अक्सर सभी स्टूडेंट को त्रिकोणमिति चैप्टर में ही दिक्कत होती है और हम आज इसी चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझा देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा और समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जैसे नाम से ही पता है, त्रिकोण मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण। जैसे कि हम ये कोण बनाते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 360 डिग्री, 80 डिग्री, इसका मतलब हो गया कोण। और मिति का मतलब होता है कि मापना। मिति मीन्स होता है मापना। तो ये त्रिकोणमिति का अलग अलग शब्द का मतलब। चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का जो है ये बहुत ही आधार समझ लीजिए, बेस है। इसके बिना त्रिकोणमिति का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले कोई भी त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीन चीज़ समझेंगे। सबसे पहले जो है ये भुजा जो है, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस, और ये हुआ इसका आधार यानी कि बेस, और ये भुजा हुआ लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसी लंब, कर्ण और आधार के बेस पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। तो देखिए, लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 6 शब्द है त्रिकोणमिति में, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बस वही है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप 10th क्लास के सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितने भी बोर्ड के लिए रेलेवेंट है। तो आप समझिए, सबसे पहले हम ये 6 वर्ड लिखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। बस आपको इतना समझ करके याद करेंगे। देखिए, अब ये साइन है, और हम लोग जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज में ये जो है कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक इसी तरह से त्रिकोणमिति में भी हम कोण को थीटा बोलते हैं। अब इसी थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे साइन थीटा में। अब देखिए, साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P, और कर्ण को शॉर्ट में हम लिखते हैं H। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P बट्टे H। ये याद करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, B बट्टे H। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब को हम लोग बोलेंगे P और आधार को बोलेंगे B। तो लंब बट्टे आधार हो गया। अब देखिए, अब इस 3 फॉर्मूला के बेस पे ही अब
नेक्स्ट 3 फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। अब जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला में भी होगा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा पी। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बट्टे बी। इसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टे पी। ये फ्रेंड अब फिर एक और नया कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिसमें हम फिर जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इससे एक और नया फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बट्टे कॉसेक थीटा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। फिर हम करेंगे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। इसी तरह से कॉस और सेक को ले चलते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। और एक नया फॉर्मूला और है, इसमें ऐड करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और इसी को जस्ट हम उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखा कि त्रिकोणमिति का जो किस तरह से फॉर्मूला तैयार किया जाता है, इसी तरह से अगर आप लोग समझ करके याद करेंगे तो इस सारा त्रिकोणमिति का सवाल जो है आप लोगों से बन जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूला में कुछ नहीं समझा है तो कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद जो है हम फिर नया वीडियो लाएंगे और इसमें समझाएंगे आपको। ये शुरुआती चैप्टर का फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। अब इसी तरह से फिर नेक्स्ट चैप्टर का भी हम जो है फॉर्मूला लाएंगे।